अथ श्री सप्तशती दुर्गा द्वादशो अध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ध्यानम। ओम विद्युदामस प्रभां वेगपति स्कंध स्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट बिल्ल स्वदस्था विरासेवितां हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिशाखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष ताश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ओम देवीवाच एभिः स्तवेश्चमा नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ते ये तद्वधं शुम्भनिशम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकत्येत सह श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद् दुष्कृतो तथा न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियो जनं शत्रुतो न भयं तस्युतो वा न राजतः न शस्त्रा न लतो योग्यात्का तदा चाति स्वं भविष्यति तस्मान् ममेतन्माहात्म्यं पठित्वं समाहितेः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तन्यनं हितता। उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं महात्म्यं समयेन मम यत्रेत पठियत्ये समङ्गरेत्य यमातने मम सदा न त्वद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं। बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वमेतच्चरितमुच्चार्य श्रावयेमेव च जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वही नो हमं तथा कृतं। सत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेत महात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्स्यप्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममेत महात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। रीपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृण्वताम्। शान्ति कर्माणि सर्वत्र तथा दुःख दुःसप्तदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम। उपसर्गाः स्मं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्भिष्टदृष्टं स्वस्वं न मुपजायते। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सन्ध्यातभेदे चन्द्रणां मैत्रीकरणमुत्तमं। दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममेत महात्म्यं मम सन्निधिकारकं। पशुपुष्पार्ध्यपुष्पैश्च गन्धदीपैस्तथा तुमेः विप्राणां भोजनिर्मोहेऽहं प्रोक्षणीयरहणिसमम्। अन्यश्च विविधे भोगे प्रदाने वर्षरेण या प्रीतिर्मे क्रियते तस्मिन् शुक्रसु चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति। रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्य निर्वहणम्। तस्मिन् चिते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मार्षिभिः कृताः ब्रह्माणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभमतिम्। अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युर्भिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तभिः राज्ञा क्रुधेन चाज्ञप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भ्रीषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् मे तच्चरितं नरो मुच्येत संकटात्। मम प्रभावात् सिंहाख्या तस्य वो वेण्यस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। ऋषिरुवाच
इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यन्तामेव देवानां तत्रैवान्तरैध्यता ते अपि देवादिरतङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधिः जगद्विभंसनि तस्मिन् महोग्रे तुलबिल विक्रमे शुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमायुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते वहुप जगतः परिपालनम् तय्येत्मन्मो मह्यते विश्वं सेवं विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टानिधिं प्रयच्छति व्याप्तं ते तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेव सृष्टि भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मी वृद्धि पदागृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मी विरनाशायोपजायते स्मृता संपूजिता पुष्पेण धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वितं पुत्रांश्च भवतीं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये फलस्तुति नाम 12वाध्यायः सम्पूर्णम्। उवाच 2 श्लोकान् 37 एवं 41 एवं अधितः कुल मिला के 671 श्लोकों सहित यह 12 के 12 अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में 41 श्लोक थे। अब इस अध्याय के हिंदी अर्थ को संक्षिप्त रूप से जानते हैं। देवी फिर कहती हैं कि देवताओं जो एकाग्रित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। यानी जो स्तुति नारायणी स्तोत्र देवताओं ने गाया था, जो भी मनुष्य उस स्तोत्र को पढ़ेगा गाएगा उसकी सारी विपत्ता नष्ट हो जाएंगी। जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछों का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उससे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ पर बलिदान का अर्थ अपने जो भी प्रिय वस्तु है उसका बलिदान है। यहाँ किसी भी पशु बलि को नहीं कहा गया है, इसलिए व्यर्थ अर्थ न निकालें। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे सपने दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है एवं
इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उसे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सुने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भी भांति यज्ञ का भाग उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। पूरे संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली विशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं एवं मनुष्यों के अभुद्य के समय में ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। यदि आपको भगवती की ये कथाएं पसंद आ रही हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय माता दी।